एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे प्रभु, मुझे कृपा करके अधिक मास पुरुषोत्तम माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में आप बताने की कृपा करें। इस व्रत की कथा क्या है, इसका महात्म्य क्या है तथा व्रत की विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास, लौंद मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परमा एकादशी, कमला एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और उस एकादशी के महत्व के विषय में जो बताया गया है उसमें लिखा हुआ है कि कांपिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक अत्यंत धर्मात्मा, विद्वान, ज्ञानवान ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी बड़े ही धर्मवान और अच्छी कार्यों को करने वाले थे। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता यानी गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों धन के कारण बहुत परेशान थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की निरंतर सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर के स्वयं भूखी रह जाती और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी निर्धनता का जीवन व्यापन कर रहे थे, यानी घोर गरीबी उनके घर में थी। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूं तो वह धन देने के लिए मुझे मना कर देते हैं और हमारी गृहस्थी धन के बिना नहीं चल पा रही है। इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर के कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा कि हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूं। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वह मानना चाहिए और करना भी चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता है। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि का दान करते हैं उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने पिछले जन्म में धन का दान करेगा तो निश्चय ही उसको अगले जन्म में धन की अपार प्राप्ति होगी, क्योंकि हमने पूर्व जन्म में